ओम गं गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठः स्कंध अतः सप्तमो अध्याय। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं को त्याग और विश्व रूप का देव गुरु के रूप में वर्ण। राजोवाच कस्य हेतु प्रत्यक्ता आचरणात्मन सुरा एतदक्षण भक्षणाम कर्मं गुरु। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया? देवताओं ने अपने गुरुदेव को कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। इसी घमंड के कारण वह धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करते थे। एक दिन की बात है, वह भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋषि, ऋभुगण, विश्वगण, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उसकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा तथा स्तुति कर रहे थे। सब और ललित शहर से देवराज इंद्र की कृति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभयान थे। चवर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थी। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के पास परम आचार्य बृहस्पति जी ने वहाँ आए। उन्होंने सूर असुर सभी को नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया वह सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया, यहाँ तक कि वो अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा, यह ऐश्वर्य मत का दोष है। बस वो झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वह समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव को अवहेलना की है। वह भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय है, बड़े खेद की बात है। भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह क्रम अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष ईश्वर की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज के असुरों के से रजोगुण के भाव भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वह धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी श्रेष्ठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इसी प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बोल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा ढूंढवाया, परंतु उसका कहीं पता न चला। तब वह गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग का रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, देवताओं को भी देवराज बृहस्पति और देवराज इंद्र के अनबन का पता चल गया। तब उन मदोन्नत और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहों आदि कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय करुणा से भर गया। वो देवताओं को धीरज बढ़ाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है। आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्मल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हुए फिर वह धन जन से संपन्न हो गए। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपने आराध्य मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इस अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोग को नहीं मिल पाता है। उसकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग को तो समझते हैं क्या है?
वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच यह है कि श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं, और जिन पर कृपा रहती है उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम शीघ्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उसके असुरों के प्रति क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वो तुम्हारा काम बना सकेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। तब वह त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपी ऋषि के पास गए और उनके हृदय से लगाकर यो कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रय पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोग को समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई है उन सत्पुरुषों का भी सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना क्या है, बस आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम हमारा तपोबल से हमारा दुख, दरिद्र, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारा गुरु है। हम तुम्हें आश्चर्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से न्यास से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का भी बैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था विडंबन का कारण नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं के इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहित करने की प्रार्थना की तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनके अत्यंत प्रिय मधुर वाणी में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहित का काम ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति आप लोग को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोग का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अंकिंचित हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज का हाथ उठ जाने पर उसमें गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं, उसी से अपने देव काज या पितृ काज का संपन्न कर लेते हैं। लोकपाल, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहित की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? इसमें तो केवल वही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपसे काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोग के मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोग का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसा प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर बड़ी लगन के साथ उन्हें पुरोहित करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी, फिर भी समर्थ विश्वरूप वैष्णव विद्या के प्रभाव से वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की, उसकी उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहिता षष्ठ स्कंध सप्तमो अध्याय।